Hello, good morning everyone. How are you? I hope that you will be fine. I'm also fine. हमने होप पोएम का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। होप पोएम को हमने पढ़ा था, उसके जो कुछ स्टेंजाज है वो हमने पढ़ लिए थे। जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट में हमने पढ़ा था द होप, जो राजन अग्रवाल की पोएम है द होप। उसमें हमने देखा था कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नेम दिए गए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन हो गया, फ्यूचर रेलेवेंस हो गया, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन हो गया। ये इसके जो 3 मेजर नेम है। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें बताया था कि पोइट ये कहता है कि टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा की एक संरचना है, यानी सोल के द्वारा ही क्रिएट की गई है होप। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि होप ही सोल है, या फिर सोल का कोई फंक्शन है। ओके, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें प्लेजरसम फील करवाती है, एंड लिव विद एंथुसिज्म एंड ग्लो। और जैसे हम प्लेजरसम फील करते हैं तो हमारे फेस के ऊपर ग्लो रहता है, एंथुसिज्म हमारे अंदर होता है, उसके साथ हम उछलने लगते हैं। ओके, उसके बाद में पास्ट की बात की थी, तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और पास्ट में हम होप के ऊपर सर्वाइव थे। होप के कारण ही पास्ट हमारा कटा था, उस पर हम होप के कारण ही पास्ट हमारा है वो होप के ऊपर टिका हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और होप के कारण ही हम फ्यूचर का सरमाइज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ओके, विदाउट होप देयर इज नो फ्यूचर। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, इट्स अ मेजर फंक्शन ऑफ होप। होप का ये मेजर फंक्शन है कि होप क्या करती है कि किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको किल कर देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और सौम्य फिल कर देती है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा भी। फर्स्ट पार्ट में देखिए, होप दिख रहा होगा आपको। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब बर्ड्स के लिए होप का क्या है फंक्शन, वो देखिए। एक बर्ड को, एक पक्षी को होप क्या कर सकती है उसे, ये मेक फिर से आ गया। मैंने बताया था कि मेक प्लस ये दोनों वर्ब है, ये भी वर्ब मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। यहां पर जो होप के द्वारा जो बर्ड है उसको कोई काम करवाया जाता है। कैसे? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी होप ही एक पक्षी को उड़वाती है, यानी पक्षी है वो फ्लाइंग करता है, उड़ान भरता है, उसमें एक होप रहती है, उस होप के कारण ही वो उड़ान भरता है। अब किसमें? इन सर्च ऑफ, सर्च ऑफ का मतलब तलाश में, यानी किसी की जरूरत में, किसी की उम्मीद में, किसी की खोज में। और फूड यानी भोजन, फॉर यंग वंस। अब ये यंग वंस किसके लिए यूज हुआ है? अपने छोटे बच्चों के लिए। तो उम्मीद, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि एक उम्मीद, एक होप, एक पक्षी को अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए फॉर यूज किया गया। फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब अपने छोटे बच्चे, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उन्हें उड़वाती है। कौन? होप। तो फर्स्ट लाइन का क्या सेंस निकला कि होप है वो एक पक्षी को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़वाती है। ओके, नेक्स्ट है एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने, ये बर्ड्स के लिए ये लाइन है, एंड देयर होम्स, और अपने घर, अपने होम्स को बिल्ड यानी निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, मटेरियल यानी सामग्री, उसकी खोज में। तो हम तीनों लाइन को मर्ज करके एक लाइन बना के इसका सेंस निकाल सकते हैं कि जो होप है वो एक पक्षी को, जो होप है वो एक बर्ड को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने लिए घर का निर्माण करने की, घर के निर्माण करने के लिए सामग्री की तलाश में। तो ये सर्च है वो दोनों के लिए यूज करना है। तो कैसे बोलेंगे? होप, होप एक पक्षी को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन और उनके लिए घर का निर्माण करने की सामग्री की तलाश में उन्हें उड़वाती है। तो ये इसका सेंस था। लेकिन इसका हम ये समझ सकते हैं कि बर्ड है वो क्या है, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ता ही है। ठीक है, पक्षी हम देखते हैं, और अपने छोटे बच्चों के लिए या खुद के लिए जो घर है वो भी बनाने के लिए जो मटेरियल है, जो तिनका वगैरह है, वो भी वो लेकर आते हैं। तो उनको उम्मीद रहती है, एक होप रहती है। होप क्या रहती है कि वो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको भोजन मिलेगा और कहीं ना कहीं इनको मटेरियल बनेगा, मटेरियल मिलेगा, मटेरियल से वो क्या करेंगे, उनके लिए घर का निर्माण करेंगे, और भोजन से
वो अपने बच्चों की पेट है जो भूख है उनको पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये था। अगर आपसे पूछे कि जो बर्ड्स हैं उनके लिए जो होप है वो बर्ड्स के लिए होप का क्या फंक्शन रहता है, तो उनके लिए यही रहता है कि उम्मीद ही है वो एक पक्षी को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने लिए घर का निर्माण करने के लिए सामग्री की तलाश में उन्हें उड़वाती है। अब आगे हम एक बर्ड की बात करते हैं, एक कली की बात करते हैं। ओके, इट इज द होप, ये उम्मीद ही है, ये होप ही होती है दैट मेक्स अ बर्ड, बर्ड तो समझते हो ना, एक कली, ये उम्मीद ही है जो एक कली को, या मेक का जहां पर भी मेक आ रहा है उसका अर्थ कोई बनाना नहीं है, बल्कि मेक के साथ में जैसे ही जैसे ये वर्ब हो गई, स्टे हो गई, जैसे फ्लाई हुआ था, तो ये जैसे ही ऐड हो जाती है तो इसका सेंस ये निकलता है कि उनके द्वारा कोई काम करवाया जाना। ये उम्मीद ही है जो क्या करती है, कली को ब्रांच के ऊपर यानी शाखा पर जहां पर वो कली निकलती है, तो ये उम्मीद ही है, ये होप ही होती है जो एक कली को शाखा पर ठहरने देती है। ठहरने देने का मतलब क्या है, वहां पर रुके रहना, एंड ब्लूम और खिलने देती है। इसका सेंस क्या निकला, यानी एक छोटी जो कली है, जो बड है, जब वो ब्रांच के ऊपर आती है यानी निकलती है, वो छोटी कली है, तो वो शाखा के ऊपर रहती है किस होप में, उसे होप रहती है कि वो एक दिन खिलेगी यानी ब्लूमिंग करेगी। तो ये होप होगी किसके लिए, बर्ड के लिए। जैसे बर्ड के लिए थी होप, उसी प्रकार से एक बर्ड के लिए क्या होप का क्या फंक्शन रहता है, वो ये है कि ये उम्मीद ही होती है जो एक कली को शाखा पर ठहरने देती है और उन्हें खिलने देती है। ओके, ब्लूमिंग करने देती है। अब हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, ट्रीज लूज यानी खो देते हैं, पेड़ है वो खो देते हैं क्या, देयर लीव्स, यानी लीव्स का मतलब समझ गए, पत्तियां, अपनी पत्तियों को खो देते हैं। किसमें, विद अ होप यानी एक उम्मीद में, यानी एक उम्मीद के साथ पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, दैट किस उम्मीद में, दैट वन डे कि एक दिन, दैट वन डे कि एक दिन क्या होगा, इट विल बी लेडन, कि एक दिन, दैट वन डे कि एक दिन, इट विल बी लेडन। अब लेडन का मतलब क्या होता है, लेडन का मतलब है छा जाना, विद ग्रीन ह्यूज। अब ग्रीन ह्यूज का मतलब क्या होता है अभी, ग्रीन ह्यूज का मतलब है हरे कलर से, ह्यूज का मतलब है रंग, यानी यहां पर इसका मतलब है कलर, और ग्रीन यानी हरा भरा। तो जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को खो देते हैं एक उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो पेड़ है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा यानी हरे कलर से छा जाएगा। लेडन का मतलब होता है छा जाना, ओके, यानी लद जाना। तो ये पेड़ों के लिए एक फंक्शन था होप का। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को एक उम्मीद के साथ खो देते हैं कि दैट वन डे कि एक दिन क्या होगा, इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, यानी एक दिन ये जो पेड़ है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। देयर इज अ होप दैट वन डे द ट्री इटसेल्फ विल बी लेडन विद ग्रीन कलर, विद ग्रीन लीव्स, एंड द मेन फंक्शन इज द होप। ये मेन जो फंक्शन होता है, जो वर्क होता है वो होप का ही होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑटम जो सीजन होती है उसमें जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आती है तो उसमें जो पेड़ है वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो वो उनको होप है। अगर उनको होप ही ना हो कि वो फिर से हरे भरे नहीं होंगे तो वो भला अपनी पत्तियों को क्यों गिराएंगे। तो ये होप है, उनको भी होप रहती है। तो देखिए, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, यहां पर फिर से बात की गई है, यहां पर फिर से किस चीज की बात की गई है, यहां पर अब वापस ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ह्यूमन बीइंग का मतलब कि मानव के लिए जो होप का क्या फंक्शन है उसकी बात हो रही है। तो देखिए, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, होप इनलाइटन्स, इनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित कर देती है यानी प्रज्वलित कर देती है, द लाइफ्स यानी जिंदगी के, ग्लूमी थ्रोफेयर्स, ग्लूमी थ्रोफेयर्स, ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारमय, और थ्रोफेयर्स का मतलब होता है कॉमन वेज। कॉमन वेज का मतलब क्या होता है भी, आम रास्ते। जो जिंदगी के जो आम रास्ते हैं उनके अंदर जो अंधकार से जो भरे हुए रहते हैं उनको क्या कर देती है, होप इनलाइटन्स कर देती है। ये मानव के लिए यूज हुआ है कि हमारी जिंदगी में जितने भी आम रास्ते हैं जो अंधकार से भरे हुए हैं, ठीक है, इसका
ये सेंस नहीं है कि डायरेक्ट जो रास्ते हैं, शाम का समय हो, नाइट का समय हो, तो उसमें वो अंधकारमय हो, ऐसा नहीं है। हम किसी भी परेशानी में रहते हैं, किसी भी ट्रबल, किसी भी प्रकार की कोई समस्या में हम रह रहे हैं, तो उन समस्या को दूर करना, ये काम किसका रहता है? होप का रहता है। तो होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। उम्मीद, होप क्या करती है? हमारी जिंदगी के जो अंधकारमय जो रास्ते हैं, अंधकारमय जो रास्ते हैं, उन्हें प्रकाशित कर देती है। ये काम किसका रहता है? होप का रहता है, इनलाइटनिंग करने का। ओके, जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या था ह्यूमन बीइंग के लिए? जैसे फर्स्ट फंक्शन आया था कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे वो होप है वो किल कर देती है। जैसे सेकंड फंक्शन ये हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए कि होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि जो होप है वो जिंदगी के जो हमारे जो अंधकार में जो रास्ते हैं, हम किसी भी परेशानी में हैं तो उन्हें वो प्रकाशित कर देती है। हमें कोई नया आइडियाज, कोई विचार हमें आ जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट है, फिर क्या होगा अगर हमारी लाइफ में ग्लूमी थ्रोफेयर्स नहीं रहेंगे, यानी हम निराश नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कोई डेस्पेयर नहीं है हमारी लाइफ में, तो वो प्रकाशित अगर हो चुके हैं तो होगा क्या? एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। फिर होगा क्या? पहले इस लाइन का सेंस देखिए, ऑफ द डेज अहेड। ऑफ द डेज अहेड का मतलब क्या होता है? डेज यानी दिन, अहेड यानी आगामी, यानी आने वाले दिन, यानी कल की बात कर लो, या फिर जो आने वाले जो दिन है उनकी बात हो रही है, उनको आगामी डेज, सॉरी आगामी दिन बोल सकते हैं, फॉलोइंग डेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और होप क्या करती है? एंड मेक्स अस फील, और हमें, ये वापस मेक का मतलब बनाना नहीं है, ये मेक फील हो गया, यानी महसूस करवाना, अस यानी हमें, और हमें महसूस करवाती है, हमें फील करवाती है। हमें क्या फील करवाती है? द फ्रेशनेस यानी ताजगी, एंड वार्मथ और गर्माहट, ताजगी और गर्माहट हमें महसूस करवाती है। किसकी? ऑफ द डेज अहेड, यानी फॉलोइंग डेज की, यानी आगामी दिन के। आगामी जो दिन है, आने वाले जो दिन है, उनकी पहले से ही उनकी क्या ताजगी है, उनकी क्या गर्माहट है, उनका क्या जोश रहता है, हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, वो हमें ऑलरेडी पहले ही फील करवा देती है। अगर ये होप ना हो तो हम किस में रहेंगे? हम डेस्पेयर में रहेंगे, हम निराशा में रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें थोड़ी सी होप मिल जाती है कहीं से कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, तो फिर क्या होता है कि होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। तो उम्मीद क्या कर देती है? हमारी जिंदगी के जो अंधकार में जो रास्ते हैं, यानी हम किसी भी परेशानी में हैं, उन्हें वो दूर कर देती है। और सीधा इसका डायरेक्ट सेंस देखें तो उम्मीद है वो हमारी जिंदगी के जो अंधकार में जो रास्ते हैं उन्हें प्रकाश में लाती है, प्रकाशित करती है, ठीक है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और आगामी जो दिन है, आने वाले जो दिन है, उनकी गर्माहट और उनकी ताजगी है वो हमें महसूस करवाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन बोल सकते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। ये पोइम में जो इसका कंक्लूजन है वो लास्ट स्टेंजा में है, तो इसको ध्यान से समझिएगा भी। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप ही जिंदगी को वापस मेक आए, और गो ऑन, यानी गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यू रहना, यानी जारी रहना। और मेक साथ में हो गया तो यानी जारी रखवाना। तो इस लाइन का सेंस ऐसे निकलेगा, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, यानी उम्मीद के कारण ही, होप के कारण ही जो जिंदगी है वो चलती है। यानी हमारी जो जिंदगी है उसको कंटिन्यू बनाने का जो काम होता है वो होप का रहता है। अगर लाइफ में किसी भी प्रकार की होप ही नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रहेगी आपको, ठीक है, अगर उम्मीद नहीं है तो आप जी भी नहीं सकते, आपकी लाइफ है वो नहीं चल सकती। ओके, नेक्स्ट है, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब लाइफ क्या है वो देखिए, लाइफ एक डेरिवेटिव फंक्शन है जिसे क्या कहते हैं? होप कहते हैं। अब इस लाइन का ऐसा सेंस निकालिए कि लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कार्य जिसकी डेरिवेटिव का मतलब यहां पर प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं, उत्पत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? होप। एक फंक्शन जिसे हम उम्मीद के नाम से पुकारते हैं, उसी की व्युत्पत्ति है, यानी उसी की उत्पत्ति क्या है? लाइफ है। तो इसका सेंस यही है, जैसे पोइट के लिए क्या थी होप? पोइट ने कहा था कि जो होप है वो मेरे लिए क्या है? मेरी आत्मा की एक संरचना है। उसी प्रकार अगर हम पूरी लाइफ की बात करें तो लाइफ एक डेरिवेटिव है। किसकी डेरिवेटिव? कहां से प्रोड्यूस हुई है लाइफ, कहां से लाइफ जो चलती रहती है, उसका सेंस यहां से निकलेगा, एक ऐसा फंक्शन जिसकी उत्पत्ति है
लाइफ। वो फंक्शन कौन सा है? होप। यानी होप नाम के फंक्शन की जिंदगी क्या है? एक उत्पत्ति है। ओके, यानी लाइफ है वो होप के कारण ही बनी हुई है। तभी फर्स्ट लाइन में ये समझा रखा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप ही जिंदगी को चलाए रखती है, उसके बिना कोई मतलब ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओके, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। अब लास्ट लाइन को ध्यान से समझिएगा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। यानी उम्मीद क्या रहती है? एक प्राइम एक्सीलेंस रहती है। प्राइम एक्सीलेंस का मतलब प्राइम यानी मुख्य, यानी मेन, प्राथमिक। एक्सीलेंस का मतलब यहां पर सोर्स है, यानी स्रोत, सोर्स। और प्राइम सोर्स भी बोल सकते हैं, मेन सोर्स भी बोल सकते हैं। कि होप इज द मेन सोर्स राइट फ्रॉम, यानी ठीक उस दिन से जिस दिन वन, यानी वन किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन के लिए, यानी इंसान का। जिस दिन इंसान का जन्म होता है, जब वो इस धरती पर आता है, इस पृथ्वी पर जब उसका जन्म होता है, ठीक उस दिन से लेकर ठीक उसी दिन से जो होप है वो क्या बन जाती है? प्राइम एक्सीलेंस बन जाती है। ठीक है, हमारे जितने भी फंक्शन हैं, जितना भी हमने कोई टारगेट जो भी बना रखा है अचीव करने की हमने जो ठान रखी है, जो कुछ भी हो, हम खुद हैं, हमारी सोल है, सब कुछ है। लेकिन इनमें जो सबसे प्राइम एक्सेलेंस की अगर हम बात करें, जो मुख्य हमारा जो स्रोत है उसकी अगर हम बात करते हैं, मेन सोर्स की अगर हम बात करें, तो वो होप रहती है। और ये किस दिन से स्टार्ट हो जाती है? ठीक उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है। ओके, तो ये थी आपकी पोइम। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। फर्स्ट वो स्टेंजा तो आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया होगा। हम यहां से बात करते हैं कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश और अपने लिए घर का निर्माण करने के लिए के सामग्री की तलाश में उम्मीद है, होप है, वो एक पक्षी को उड़वाती है। नेक्स्ट है, इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ये उम्मीद ही होती है जो एक कली को शाखा पर ठहरने देती है और उसे खिलने देती है। यानी होप के कारण ही बर्ड है वो एक शाखा पर रहेगी, ताकि वो बाद में क्या हो जाए? यानी ब्लूमिंग करे। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। पेड़ है वो एक उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं कि एक दिन फिर से क्या हो जाएगा? वो हरे कलर से हरा भरा हो जाएगा, हरे कलर से वो छा जाएगा, हरी पत्तियों से छा जाएगा, यानी हरा भरा हो जाएगा। उनको होप रहती है। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। जो होप है वो क्या करती है? हमारी जिंदगी के जो अंधकार में रास्ते हैं उन्हें प्रकाश में लाती है, उनको प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और आगामी दिन, आने वाले जो दिन है, हमारा जो फ्यूचर है, उसकी जो ताजगी और उसकी जो गर्माहट है उसे हमें महसूस करवाती है। उसके बाद में समझा रखा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, यानी होप जिंदगी को चलाती है। होप के कारण हमारा जीवन चलता है। और होप को जो हमारी जो लाइफ है उसको ही क्या बता दिया कि लाइफ है ना, उसकी जो लाइफ बनी है, प्रोड्यूस हुई है, वो किससे हुई है? होप से हुई है। होप नाम का एक फंक्शन है, उसी के कारण लाइफ है वो चलती रहती है, डेरिवेटिंग करती रहती है। ओके, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। यानी ठीक उस दिन से जब इंसान का जन्म होता है, उस दिन से ही जो होप है वो क्या बन जाती है? एक मुख्य स्रोत बन जाती है, एक प्राइम सोर्स बन जाती है, प्राइम एक्सीलेंस बन जाती है, यानी मेन पर्पस, मेन टारगेट बन जाती है। ओके, तो ये थी आज की पोइम होप। इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये पोइम आपकी कंप्लीट होती है। जो राजन अग्रवाल की पोइम है द होप, जो अपने राजस्थान से है, 1991 में उनका जन्म होता है। जो सिंघाना चाउन, जो झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें उनका जन्म होता है। ये होप काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइम है। यानी हमारा जो लाइफ है उसको हमारे सामने रख दिया है कि सब कुछ जो कुछ भी है हमारी लाइफ में वो ये आपकी होप ही रहती है, उसके बिना कुछ नहीं है। यहाँ तक पोइट ने ये कह दिया है कि जो लाइफ है, जो होप है, दो बातें इसमें मेन आती हैं। एक तो ये कि जो होप है वो क्या है? एक जो सोल की बात करें, आत्मा की एक संरचना है। ठीक है, आत्मा के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। और एक सेकंड ये कि जो लाइफ है वो ही क्या है? एक ऐसे फंक्शन की उत्पत्ति है जिसका नाम होप है। तो जिंदगी को चलाए रखने का काम किसका रहता है? होप का रहता है, उम्मीद का रहता है। ओके, तो ये पोएम थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक न्यू पोएम के साथ। Thank you. Have a nice day. Bye.